पीएम नरेंद्र मोदी अपना मलेशिया का दौरा पूरा करके वापस आ चुके हैं। उनका ये कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि ये इंडिया मलेशिया की पुरानी रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किया गया एक खास दौरा था, जहां पे डिफेंस के बारे में बात की गई, हेल्थ के बारे में बात की गई, कॉपरेशन के बारे में बात की गई, एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करने के बारे में बात की गई। तो चलिए देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिर क्या क्या लेकर के आए हैं मलेशिया के दौरे से। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी एक ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अब अनवर अब्राहम, उनके इनविटेशन पे, यानी कि एक ऑफिशियल इनविटेशन आया था पीएम नरेंद्र मोदी के पास। कहां से? तो अनवर इब्राहिम जो कि पीएम है मलेशिया के, उनके तरफ से, और उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे भी। और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो एक खास तरीके की डील के बारे में बात की गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि भारत और मलेशिया का पार्टनरशिप कोई आज का नहीं है, जब से हम लोग आजाद हुए हैं तभी से मलेशिया के साथ हमारा पार्टनरशिप चलता आ रहा है। और उसी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यह दौरा किया गया है। यहां पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए गए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन यानी कि जब कोई भी दो देश या कोई भी दो कंपनी साथ में काम करने के लिए एग्री होती है, तो कुछ एग्रीमेंट यानी कि कुछ शर्तों पे सिग्नेचर किया जाता है। तो वो सिग्नेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन। इसमें किस किस तरीके की डील होने वाली है? डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल, एनर्जी, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज, यानी हर चीज के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये मत समझिएगा कि एक एक शब्द में इसको निपटा रहा हूं, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, है ना। मैं एक एक पॉइंट पे आगे आपको बात करने वाला हूं। और ये जो मीटिंग किया जा रहा है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, मजबूत करने का, वो एक मिशन के तहत किया जा रहा है। मिशन क्या है? मिशन महासागर। मिशन महासागर, इसको महासागर विजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब मिशन महासागर क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी देश हैं उन सभी की एक साथ तरक्की होनी चाहिए, उन सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, उन सभी के बीच में व्यापार को डेवलप करना चाहिए, उन सबको एक परिवार की तरह बांध के रखना, यही इस मिशन का मकसद है। मिशन महासागर ये भारत ने ही शुरू किया था। पहले इसका नाम सागर था, लेकिन 2025 में इसका नाम बदल के महासागर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बैकग्राउंड देख लेते हैं हमारे रिलेशनशिप की। तो आप लोग देखोगे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे जब हम आजाद हुए थे उसके कुछ टाइम बाद से ही शुरू हो चुके थे, यानी कि 1957 से ही शुरू हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने सिविलाइजेशनल, कल्चरल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर किया, यानी कि हमने अपने लोकतंत्र को उनके साथ शेयर किया, साझा किया। उन्होंने अपने लोकतंत्र को हमारे साथ साझा किया, उन्होंने अपने कल्चर को हमारे साथ साझा किया, हमने अपने कल्चर को उनके साथ साझा किया, और एक दूसरे को हम लोग कॉपरेट सपोर्ट करते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे ये जो मीटिंग है ना, ये जो मीटिंग है एक हाइट प्रदान करती है। किसको? इंडिया और मलेशिया का बहुत पहले से ही टाइप चला आ रहा है, इंडिया मलेशिया का बहुत पहले से टाइप चल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक इंडिया और जो मलेशिया उसका टाई अप है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अगस्त 2024 में ही मतलब स्टार्ट किया गया था। इसी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे ये और ज्यादा जरूरी क्यों था? क्योंकि मलेशिया एक ऐसा देश है बच्चों जहां पे भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ पे भारतीय बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीयों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पीएम मोदी ने उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाए हैं। पीएम मोदी स्पेशली गए हैं वहां पे और पीपल टू पीपल मुलाकात किया है हमारे जितने भी भारतीय लोग वहां पे हैं। देखिए जितने भी भारतीय लोग हैं ना जो विदेशों में रहते हैं, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन्हीं के याद में हम लोग, या इन्हीं के सम्मान में हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल 9 जनवरी को। क्योंकि भाई इनके तरफ से जो पैसा आता है, जो हमारे भाई बंधु विदेश रहते हैं वो जो पैसा भेजते हैं, जिनको हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में तकरीबन 350 करोड़ के आसपास इस बार आया हुआ है। यानी कि नॉट 350 करोड़, कुछ 3,500 करोड़ के आसपास आया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट फिगर बनता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर सी बात है भैया, उनके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो डील हुई है, ये जो स्ट्रेटेजिक डील हुई है मलेशिया और भारत के बीच में, इसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है? इससे इंडिया पैसिफिक आउटरीच, यानी कि इंडिया
का जो इंडिया का जो एक लिमिटेशन है वो इंडिया पैसिफिक से बाहर चला जाएगा, यानी कि एशिया से बाहर तक जा करके भारत की ख्याति बरकरार होगी। अभी देखो एशियान एशियान का जो नेशन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको बनाया गया था 1967 में और जिसके 10 मेंबर हैं और ये सारे हमारे एशियाटिक कंट्री ही है। तो इस ग्रुप में मलेशिया भी है। इस ग्रुप में आप देखोगे तो भारत ये आसियान ग्रुप के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आसियान ग्रुप डेफिनेटली देखेगा यार कि मलेशिया के साथ भारत कितना बड़े संबंध बना रहा है। तो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में पहले अपनी एक ख्याति, अपने एक इमेज बरकरार कर चुका है। भारत वही देश है जिसने जो एशिया में सबसे कम टैरिफ फिलहाल बियर कर रहा है यूएसए की तरफ से। तो भारत की इमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी बन चुकी है पिछले कुछ दिनों के हम देखें तो भारत और ज्यादा इस इमेज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मलेशिया का जो विजिट है ये आसियान नेशंस के बीच में इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया एक इमेज सेट कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सप्लाई चेन बढ़ रही है, भारत चाहता है कि उनका जो एक्सपेंशन हो किस में, कॉपरेशन में, किस चीज का कॉपरेशन, एनर्जी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव हो रही है उसमें इंडिया का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो, सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत को बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, याद रखना। उसके बाद आप देखना मलेशिया का जो रोल है इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, ठीक है, याद रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। कल्चर, टूरिज्म और इंडिया डिस्पोरा। डिस्पोरा का मतलब क्या होता है? इंडियन डिस्पोरा का वो लोग जो कि मलेशिया में रह रहे हैं उनको हम लोग इंडिया डिस्पोरा कहते हैं। तो अभी देखिए इंडियन कल्चर, टूरिज्म और इंडिया डिस्पोरा की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंडियन कम्युनिटी वहां पे इतनी ज्यादा है कि वहां पे एक मिनी इंडिया सा बना हुआ है। अभी आप देखोगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या क्या किया हुआ है। देखिए वहां पे जो यूनिवर्सिटी है, एक मलाया यूनिवर्सिटी है, मलाया यूनिवर्सिटी है, ठीक है बच्चों, मलाया यूनिवर्सिटी है, मलाया यूनिवर्सिटी यानी कि मलेशिया यूनिवर्सिटी है। इसमें एक तिरुवल्लुवर चेयर का मतलब क्या होता है? एक डिपार्टमेंट बना कर रखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। और वहां पे क्या पढ़ाया जाता है? तो तमिल, ठीक है, तमिल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुवर चेयर के नाम से हम इसको ना। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के स्टूडेंट्स के लिए तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप भी जारी किया है, जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भारत से गए पढ़ने के लिए वहां पे, तो वो तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप भी अनाउंस किया है पीएम मोदी ने उन सारे विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, कि जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजिट है 2026 के लिए, ठीक है, इसमें एक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेनिंग शुरू किया जा रहा है। इनक्रेडिबल का मतलब अतुल्य भारत इंडिया, यहाँ पे भारत को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, हर तरीके से की जा रही है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि खाली हम कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर तरीके से भारत को मजबूत बनाने की बात की जा रही है। अभी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत क्या सेमीकंडक्टर में काम करना चाहता है, सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहा है, करना चाह रहा है, इसके लिए डील साइन हुआ है किसके साथ? तो मलेशिया के साथ। सेमीकंडक्टर जैसे हमारा मोबाइल की जो चिप होती है ना, वो होती है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, ये सब जो सेमीकंडक्टर्स के क्या है भाई साहब? ये सब सेमीकंडक्टर्स के सेमीकंडक्टर्स इनमें इस्तेमाल होता है। डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य एक दूसरे के साथ करने के लिए सोचा है, जैसे कि मलेशिया में भारत का यूपीआई इस्तेमाल होगा, मलेशिया में भारत का यूपीआई इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी, यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है, साथ में मिलकर के विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अभी देखो सपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं, और कहां कहां पे सपोर्ट मिलेगा। ये सब जो हम लोग करेंगे ना, ये जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इससे किस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा? इंडिया का एक और भारत का एक इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, MICECA, मलेशिया इंडिया CECA, यानी कि कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक, ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि दोनों देश मिलकर के एक दूसरे के इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। तो इन सबसे दोनों देशों की इकोनॉमी को डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान में आप देखोगे, ठीक है, तो इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, आसियान मेंबर्स के साथ भारत का एक एग्रीमेंट हुआ है, क्या नाम है उसका? इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखना, इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट पहले आसियान मेंबर्स के साथ भारत का किया गया था। तो ये जो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, इन सबसे ये जो हमारे पहले के जो डील है, एग्रीमेंट्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। आप पॉलिटिक्स में क्या क्या आएगा, ठीक है, दोनों देशों के पास, दोनों देशों के जो फॉरेन ऑफिस है ना, फॉरेन मंत्रालय, एक दूसरे के फॉरेन मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे।
उसके बाद आप देखोगे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग किया जाएगा दोनों देशों के साथ, दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग भी की जाएगी ताकि अपने देश की समस्याओं को हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री कॉपरेशन की भी बात करेंगे, यानी कि दोनों देशों के जो मंत्री लोग हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रिकॉग्निशन ऑफ आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, ठीक है। आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली एक बनाई जाएगी जिससे कि ये दोनों के दोनों देश आसियान ग्रुप में अपनी एक पहचान को व्यवस्थित तरीके से स्टैब्लिश कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम, इंडिया और मलेशिया के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके सीईओ आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो जॉब जनरेट की जाएगी, तभी तो नौकरियां जनरेट की जाएंगी, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखना। तो अभी देखना इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम और कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो 10th इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम, ठीक है। सीईओ फोरम कहां पे किया गया भाई साहब? कैपिटल ऑफ मलेशिया कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर, ठीक है, याद रखना। और किस पे बात की जाएगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी पे, हेल्थ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप पे, एग्रीमेंट टू एनहांस, यहाँ पे कौन कौन से एग्रीमेंट किए जा रहे हैं किस चीज को एनहांस करने के लिए? तो एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, मैरीटाइम कनेक्टिविटी को, लोकल सेरेमनी सेटलमेंट के लिए, मतलब ये इन सारे क्षेत्रों में हम लोग बात करने वाले हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके, हमारी सीईओ जो भी बिजनेस के जो बड़े बड़े ऑनर्स हैं वो सब आपस में मिलजुल के बातचीत कर सकें। डिजिटल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मलेशिया और इंडिया डिजिटल काउंसिल बना रहे हैं, मलेशिया और इंडिया डिजिटल काउंसिल बना रहे हैं, मलेशिया और भारत डिजिटल परिषद बना रहे हैं, जहां पे बात किस बारे में की जाएगी? फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या था? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला देखोगा फाइनेंशियल, ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी आप लोग देखो, प्लस टेक्नोलॉजी आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनटेक बोलते हैं, फिनटेक बोलते हैं, ठीक है, फिनटेक। साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में भी बातचीत हो जाएगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के बारे में बातचीत होगी, कोलैबोरेशन किया जाएगा यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई का एक अंग है, और जो मलेशिया का पे नेट मलेशिया जो है, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई होता है ना, तो वैसे मलेशिया में पे नेट है, पेनेट मलेशिया। तो पेनेट मलेशिया और हमारा यूपीआई के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि हमारा यूपीआई वो इस्तेमाल करें और हम लोग भी उनके पेनेट से ट्रांजेक्शन कर सकें। नॉट रेगुलर ट्रांजेक्शन, बट जो भी बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले डील तो कर ही सकते हैं, है ना। एनर्जी और सेमीकंडक्टर के बीच में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्षेत्र में भी, कि दोनों देश मिल करके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर जो भी आपके थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब वो होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बनाए और जिससे पोल्यूशन भी क्रिएट ना हो। उसके बाद सोलर पावर, ठीक है, ये सब कुछ देखोगे। अब यहाँ पे जो मलेशिया की दो कंपनियां हैं, पेट्रोनास और गेंट्री जेंट्री, पेट्रोनास और जेंटारी, ये दो मलेशिया की कंपनी है जो कि ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, और ये किस पे? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ही कंपनियां हैं, ठीक है बच्चों, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ही कंपनियां हैं, याद रखना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ही कंपनियां हैं। क्लियर पॉइंट, बात याद रखना, ठीक है, ओके बच्चों। तो पेट्रोनास और जेंटारी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के किस तरीके से कॉपरेशन किया जाएगा। अभी देखिए मिडकॉम, ठीक है बच्चों, याद रखना, एक मिडकॉम कमिटी बनाई जाएगी, मिडकॉम कमिटी बनाई जाएगी दोनों देशों के बीच में, जो डिफेंस कॉपरेशन कमिटी भी आप इसको कह सकते हो। ये मिडकॉम कमिटी क्या करेगी? दोनों देशों में जो डिफेंस है ना, दोनों देशों का जो डिफेंस है यानी कि जो रक्षा क्षेत्र है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे हम लोग डिफेंस को बढ़ावा दें। यानी कि अब इसके अलावा देखो क्या होगा, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग, ठीक है, यानी कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑलरेडी आप लोग देखोगे, ठीक है, कि हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज हम लोगों ने अभी दिसंबर में ही किया था। इसके बाद आप लोग देखोगे कि हमने समुद्र लक्ष्मण, मिलान, AIME, ये तरीके की हम लोगों ने एक्सरसाइज भी की है। क्लियर है पॉइंट? किसके साथ? तो मलेशिया के साथ, ताकि हम लोग ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा अपने जो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने जितने भी रिलेशनशिप को बढ़ावा दे सके, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो हमारे डिफेंस हो, या फिर कोई भी तरीके के रिलेशन, चाहे हमारा कल्चरल रिलेशनशिप क्यों ना हो, हर तरीके के रिलेशनशिप को हम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो मलेशिया टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम यानी एमटीसीआई और इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम दोनों मिलकर के साथ में काम करने वाले हैं। ठीक है, प्रमोशन होगा यहाँ पे, कहा है ठीक है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए टीवी। ठीक है, टीवी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आप लोग देखना, टीवीईटी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा, और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाएगा, जैसे कि मलेशिया के स्टूडेंट्स भारत में आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे एग्रीमेंट कौन कौन कर रहा है? मलेशिया ट्रेनिंग कॉपरेशन प्रोग्राम एमटीसीपी और इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम आईटीईसी। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो ये दोनों देशों में एजुकेशन को भी इंप्रूव करने की काफी ज्यादा बातचीत की गई है। ओवरऑल सिग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जब ओवरऑल देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस रहा है, तो भारत को क्या मिलेगा? आसियान ग्रुप के साथ एंगेजमेंट मिलेगी, एशिया और पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद डिफेंस में, डिजिटल इकोनॉमी में, सेमीकंडक्टर्स में और एनर्जी सिक्योरिटी में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये तमाम तरीके की जो बेनिफिट्स हैं भारत को हुए हैं अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया विजिट के दौरान। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक बातचीत है, ये आने वाले फ्यूचर को भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। तो दोस्तों इस तरीके को और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।